आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? पंडित जी, यस सर, आ रही है। तनु, कुछ पढ़ा आपने घर पे या नहीं? तनु, तनु मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, आ रही है आवाज। ऐसे बोलते रहते हैं, क्लास हो रही है हम भी करते हैं। चलिए, आई थिंक हमारा 8वां क्वेश्चन कल हो गया था, है ना? 36 मिनट वाला और 30 डे पर डे वाला। अब हम करते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिए, 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? देखो, लास्ट वाली वीडियो भी देख लेना सभी लोग, जो उसमें मैंने थ्योरी पूरी करा दी, ठीक है? देखिए, द अराइवल रेट फॉर अ वेटिंग लाइन सिस्टम ऑलवेज है। ये क्या है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। और उसका जो अराइवल रेट है आने का, वो 0.5 यूनिट पर आवर है। अब ये, बेटा माइक ऑफ कर लो जिसका ही माइक ऑन है। मतलब ये है कि आधी नींद आती है 1 घंटे में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तुम्हें? अब कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ वन और मोर यूनिट्स की, एक या एक से ज्यादा की, इन अ सिस्टम में डज नॉट एक्सीड, ज्यादा नहीं हो सकती किससे? 1/4 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। बात आ रही समझ में? उसमें होने की प्रोबेबिलिटी, एक या एक से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, what is the minimum service rate that must be provided if the service duration will be distributed exponentially? तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। अब देखो दिया क्या है हमें, सीधी सीधी बात है। लैम्डा दिया था 0.5 यूनिट पर आवर, और हमें ये भी दिया था कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितने से, एक या एक से अधिक की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 0.25। बराबर ही फॉर्मूला होता है रो की पावर एन। हाँ जोड़ेंगे ना, तो एन की वैल्यू 1 है ना यहाँ पर, एक या एक से अधिक। तो अभी एक या एक से अधिक की बात की है उसने, तो हमें एन की वैल्यू 1 यूज की, 0.5 अपॉन दिस, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें पूरी की पूरी। सॉल्व किया, आंसर आ गया कितना, म्यू की वैल्यू, ये सर्विस रेट आ गई। क्या आ गई? सर्विस रेट क्या आ गई? 2 कस्टमर या 2 यूनिट, 2 यूनिट में सर्विस कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए मल्टीप्लिसिटी हॉस्पिटल पेशेंट है, म्यूनसिपालिटी का एक हॉस्पिटल पेशेंट है कोई, ठीक है? अराइवल आर कंसीडर्ड टू बी द पॉइजन विद द एन अराइवल इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स का। तो हर 10 मिनट में एक पेशेंट आ जाता है। ठीक है, चलिए, द डॉक्टर्स एग्जामिनेशन एंड मतलब डिस्पेंसिंग करता है, उसका टाइम मे बी अज्यूम्ड टू बी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरेज 6 मिनट में उसका ट्रीटमेंट कर देता है। ये सर्विस रेट हो गई। तो हर 10 मिनट में एक आता है, वो हर 6 मिनट में एक सर्विस पा लेता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो पहला क्या पूछा है उन्होंने हमसे, व्हाट इज द चेंज, क्या चेंज होगा दैट अ न्यू पेशेंट डायरेक्टली सीज बाय डॉक्टर। तो डॉक्टर की टाइम पूछा उसने, ठीक है? फॉर व्हाट प्रोपोर्शन, क्या प्रोपोर्शन में होगा, टाइम बिजी रहेगा, वो पूछा है। ठीक है, नहीं ये प्रैक्टिस से आएगा। देखो ये पहले क्या निकाला हमने, लैम्डा। तो हमें लैम्डा आ गया, 6 कस्टमर आएंगे या 6 पेशेंट आएंगे 1 घंटे में। म्यू का मतलब क्या आ गया, 10 को सर्विस मिल जाएगा। हाँ, अब हमसे पूछा था कि उसमें कोई ना बचे पेशेंट। प्रोबेबिलिटी किसकी, दैट अ न्यू पेशेंट स्ट्रेट सीधे डॉक्टर हो जाए, तो वहां पर कोई कोई हो ही ना, कभी तो जाएगा। पी नॉट निकालेंगे वहां पर, तो कोई होगा ही नहीं वहां पर जाने का, तो उसका मतलब क्या है, 1 - 1 निकाल देंगे। अब पूछा है प्रोपोर्शन, मतलब मैंने बोला था वो पूछा है। प्रोपोर्शन माने अनुपात। क्या पूछा है? डॉक्टर बिजी रहे, तो डॉक्टर केवल बिजी रहेगा 0.6 आवर के लिए, क्योंकि भाई सर्विस रेट अच्छी है उसकी, वो आने की तो असली बात, फ्री तो बैठेगा ही। कौन फ्री बैठेगा? डॉक्टर। मतलब ये 1 घंटे में केवल 0.4 काम करता है, 0.6 फ्री बैठता है, सॉरी बिजी रहता है 0.6 और 0.4 फ्री बैठता है। आगे बात है। फिर पूछा है एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ सिस्टम।
मतलब क्या रहा है, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट इन अ सिस्टम, सिस्टम में एवरेज कितनी है, पर घंटे कितने आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यू प्लस जो सर्विस ले रहा है वो, तो एल क्यू की वैल्यू क्या होती है, रो अपॉन वन माइनस रो, रो स्क्वायर अपॉन वन माइनस रो, चाहे तो ये लगा दीजिए चाहे ये लगा दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये यानी कि कितने 1.5, कितने पेशेंट होंगे उसमें 1.5 सिस्टम। अच्छा, एवरेज वेटिंग टाइम निकाला है पूरे सिस्टम का, तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए एवरेज पूरा निकालना है, वो मतलब जो वहां पर सर्विस ले रहा है वो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, एल की अपॉन लैम्डा, एल की अपॉन लैम्डा को हमने सॉल्व कर रखा है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख के सॉल्व कर लें, कितना 0.25। अच्छा, अब हमसे पूछा गया था डब्ल्यू क्यू, निकाल लिया, ये पूरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं इससे। चलिए अब इसको तुम पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ। एक कोई बार्बर है, बार्बर सब जानते हैं, नाई की दुकान है, कस्टमर अराइव अकॉर्डिंग टू किससे आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, विद अ मीन अराइवल रेट ऑफ 5 कस्टमर आ जाते हैं 1 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं आता। द हेयर कटिंग टाइम इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन, कट टेकिंग 10 मिनट लेता है एक आदमी को फ्री करने में, कितना, तो देखो इसको तो चेंज नहीं करेंगे हम, पर आप लोग दे रखा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब कस्टमर्स आर ऑलवेज विलिंग टू वेट फाइन, तो क्या है पहला, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन से, तो एल एल बराबर एल क्यू प्लस, हाँ निकाल देंगे, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, टोटल निकालेंगे, सिस्टम कस्टमर का पूछा उसने, केवल डब्ल्यू क्यू निकलेगा, केवल डब्ल्यू, कस्टमर सिस्टम नहीं है, क्लियर है। अब देखो ये तो दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, और म्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो 6 कस्टमर पर आवर को सर्व कर पा रहा है, 5 आ रहे हैं, तो इसका भी सही है, फिर काम सही है, तो मतलब ये है। अब निकालेंगे एल, कस्टमर्स, कस्टमर्स मतलब जो कस्टमर्स पूछे हैं, कस्टमर्स मतलब सिस्टम पूरा हो गया, वेटिंग वाला नहीं, सिस्टम्स, हाँ, तो एल क्यू प्लस सर्विस ले रहा है वो, तो सर्विस ले रहा होगा वो भी तो कस्टमर है, ठीक है, तो ये आ गए 5 कस्टमर्स, कितने रहते हैं उसके पास, हमेशा 5 कस्टमर बने ही रहते हैं। अच्छा, एवरेज वेटिंग टाइम डब्ल्यू क्यू निकालेंगे, सीधी बात बताई थी मैंने आपको, तो एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लिया, हर पर्सन कितना वेट करेगा, इतना, कितना वेट करेगा 0.8 आवर। अच्छा, फिर पूछा था परसेंट ऑफ टाइम अराइवल कैन वॉक राइट विदाउट हैविंग नो टू वेट, कोई भी वेट ना करे, पी नोट निकालेंगे, कोई वेट ना करे, वो ये कहना चाह रहा है कोई पर्सन वेट ही ना करे, तो पी नोट निकाल दो, तो कोई पर्सन वेट नहीं करेगा तो पी नोट, ये गलती लिखा है यहाँ पर, लैम्डा अपॉन म्यू होगा यहाँ पर, ठीक है, तो इनटू कितना 16% ऐसा चांस है कि कस्टमर कोई ऐसा है कि वेट ना करे। अब सीधी बात है, देखो 5/6 तो है, सॉरी 6/5/6, 6 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 को सर्विस मिल रही है, तो सीधी सीधी बात है 16% का अंतर, एक का डिफरेंस आया, कितने पर आया, 6 पे आया, इंटू 100, बात तो वही है, परसेंट निकालते हैं 16 तो आएगा, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज हम मैथ में भी, ठीक है। पंडित समझ में आ रहा है कि नहीं, जी सर, ये आ रहा है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कस्टमर वेटिंग मोर देन 5 मिनट्स, मोर देन 5 कह रहा है, तो मोर देन 5 का मतलब पहले उसको पहले आगे में चेंज करो, तो मतलब 1/12, फॉर्मूला क्या था मोर देन के लिए, ये था, तो रो की पावर, रो इंटू ई की पावर था, रो इंटू रो ई की पावर इतना, ये लगा के सॉल्व कर लेंगे, पर आपको केवल करना क्या है, यहीं तक छोड़ के आना है बस, पूरे नंबर मिल जाते हैं, पूरे नंबर। अब देखिए चलिए पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस की वहां 20 कस्टमर्स खड़े आवत है एवरी 10 मिनट में, हर 10 मिनट में, ये सीएलएन कॉलेज देखा है तुमने, वहां विंडो देखी है, हर 10 मिनट में 20 कस्टमर आ जाते हैं वहां, ठीक है। अब बात करती है वेंडर क्लर्क है, वो केवल क्या सर, हमारी जो कौन सी है कमला मैम, 2 मिनट में 5 लोगों को फ्री कर देती है, ये सर्विस रेट हो गई कमला मैम की, और हर 10 मिनट में कितने 20 कस्टमर आ जाते हैं, तो भाई सीधी बात है, तो 10 मिनट में कितने कस्टमर सर्व कर पानी होगी वो 25, देखा जाए तो 2 मिनट में 5 कर रही हैं, तो 10 मिनट में कितने कर रही होंगी 25, तो मतलब ये हो गया 20 आ रहे हैं 25 जा रहे हैं, क्यों दोनों, बात समझ में आ रही है, हाँ सर। क्या बात समझ में आ रही है कि हमारी जो कमला मैम है
वो 10 मिनट वहां पर जो खिड़की लगी होती है ना, 10 मिनट में 20 लोग आ जाते हैं और 2 मिनट में 5 कस्टमर को वो सर्व कर देती है, मतलब सर्विस दे देती है, फ्री कर देती है काम से। अच्छी सर्विस है उनकी। तो हमारे पास क्या है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम निकालना। पूरे पास है, हमें एल पूछा है, एल एस पूछा है। तो एल एस क्या होता है, एल क्यू प्लस रो। कोई दिक्कत नहीं आता तुम्हें। फिर पूछा है एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर। तो कस्टमर का पूछा है तो डब्ल्यू क्यू निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कस्टमर वेटिंग मोर देन 3 मिनट्स वाला फॉर्मूला वाला, मोर देन वाला पी आर वाला, ठीक है। और ये आइडियल टाइम निकाल देंगे सॉफ्ट ड्राफ्ट का। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, हमारे पास दे रखा था लैम्डा, लैम्डा निकाल लिया। म्यू दे रखा था, म्यू निकाल लिया। मतलब ये 120 कस्टमर आ बताए घंटा में और 150 सप्लाई, ठीक है। अब निकालेंगे उनका एल। तो एल एस का होता हमारा एल क्यू प्लस रो। तो एल प्लस, तो 4 कस्टमर हमारे लेंथ में लगे रहेंगे, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम डब्ल्यू क्यू निकालेंगे, हम समझ आ क्या निकालते हैं। उसके बाद वही पीरो मोर देन 5 दिखाता है यहाँ पर, 3 मिनट्स बिफोर मीन सर्व। अगर यहाँ केवल ये होता मोर देन 3 मिनट तो वो वाला लगाते पी, मोर देन वाला, हाँ। वो यहाँ पर क्या दिया, सर्व होने से पहले। तो सर्व होने से पहले की बात आएगी, ये वाला फॉर्मूला क्या है, रो इंटू ई की पावर लैम्डा माइनस म्यू इंटू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 1/20, वो यहाँ लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर पूछा था आइडियल, तो आइडियल में पी नोट का हम गुणा कर देते, कितने की बात करवा रहा है वो। आइडियल टाइम फॉर द वेंडर क्लर्क इन द शिफ्ट ऑफ 8 आवर, 8 आवर काम करे वो, तो मतलब 8 आवर काम खत्म कर दे, ये तो मतलब हुआ 8 घंटे में काम खत्म कर दे। मतलब ये है कि कोई भी ना बचे। काम कब खत्म होगा तुम्हारा मैम का, जब लाइन में कोई ना बचे। वो भी कितने घंटे में कहेंगे मैम, 8 घंटे में। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मामला खत्म हो जाए। तो कितने, मतलब 1.6 आवर लग जाएंगे उन्हें 8 आवर्स के लिए ड्राफ्ट करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये 13 19 से, ठीक है। इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब भी आपको, आपके समझे को मैंने ज्यादा क्वेश्चन क्यों कराए हैं यहाँ पे, फॉर्मूले तो याद ही रहेंगे, आप याद ही रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा कि इसमें ऐसा करना था, इसमें ऐसा करना था। फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे, डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू एस, है ना, एल एस। और ये हमारा जो मॉडल चल रहा है ना बेटा, वो चल रहा है एम, एम वन सर्विस चैनल है ओनली, और स्लैश, और हमारे पास एन लोग हैं, और एफ सी एफ एस चल रहा है। बात आ रही समझ में, नहीं आ रही है। तो ये अभी हमारे पास एक ही तो सर्विस देने वाला है, एन लोग हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और पहले आ रहा है पहले पा रहा है। तो हमारे पास तो पहले ही मॉडल चल रहा है ना अभी तो। क्यों बेटा तनु, तनु सर। बात समझ में आ रही है अपनी कह रहे हैं बेटा। हाँ सर। और कोई दिक्कत आया करे तो हम वीडियो बना के डाल देते हैं, वो वीडियो देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आया करे। ओके सर। हाँ। अब देखो, अराइवल्स ऑफ एक मैकेनिस्ट है एट अ टूल किराए आर कंसिडरेड टू पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन, कितना रेट आता है उसका, 6 का, 6 आते हैं। द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ द मैकेनिस्ट मस्ट बी रिमेन्स टूल किराए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द एवरेज टाइम कितना, 0.05 आवर्स। तो ये वो दे रखा है उसने, तुम्हारे पास लेमड़ा दे रखा है और ब्लू दे रखा है। बस अब जब पूछा है अब निकालते जाओ। पहले क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द मैकेनिस्ट arriving at the tool grab tool to the bed, वेट करने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग 1 माइनस पी नॉट। अरे टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, उसमें वेट ना करे वो। प्रोबेबिलिटी दैट द मैकेनिस्ट arriving at the tool grab will have to wait, वेट करने के लिए। तो ना मतलब वेट करने के लिए वो होंगे जो वेट नहीं कर रहे हैं, और टोटल में से वो वाले हटा दो जो वेट नहीं कर रहे हैं, टोटल में से वो घटा दो जो वेट नहीं कर रहे हैं। तो 1 माइनस पी नॉट सॉल्व किया, कितना आ गया, 0.3। फिर पूछा था हमसे एवरेज नंबर ऑफ मैकेनिस्ट, तो सीधी बात है टोटल पूछा है उसने हमसे पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम का निकाल लेंगे। फिर डब्ल्यू पूछा था, ये सॉल्व करते करते आप चेक कर लेना, ठीक है। हाँ सी कर लो। ये कह रहा है द कंपनी विल इंस्टॉल एट अ सेकेंड टूल क्रैप व्हेन
convinced that the mechanist would expect to the spend at least 6 मिनट का वेटिंग टाइम दे रखा है, तो 6 मिनट का वेटिंग टाइम हो गया, डब्ल्यू बराबर 6 हो जाएगा। हाँ सॉल्व कर देंगे इसको। आप बताओ, ये कर लेना अपने आप, परसेंट वगैरह पूछा है इसने, ठीक है, और ये भी लगा लेना आपको, ठीक है, फॉर्मूले तो याद ही हो गए होंगे आपको, 16 वाला भी कर लेना, ठीक है। बस ये समझ में आना चाहिए क्या दिया है और क्या निकालना है। अब देखो ये सवाल काफी अच्छा है, समझते हैं। एक कोई मैकेनिक है, इज टू हायर करता है रिपेयरमैन को, एक मैकेनिक को, ठीक है भाई, विद विच ब्रेक्स डाउन एन एवरेज रेट कितना, 3 कस्टमर पर आवर, ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। ब्रेक डाउन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम ऑफ मैनर दैट मे बी रिगार्डेड एज पोर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से है। The non-productive time, the non-productive time on any machine is considered to cost the company कितनी है, 5 रुपया पर आवर, ठीक है। The company has the choice to two machines A and B, कैसी चॉइस है उसके पास, देखो ये यहाँ पर बोला है 3 के हिसाब से आते हैं, 2 रिपेयर मैन है, एक मशीन ए पे लगता है और एक मशीन बी पे लगता है। तो मशीन ए करती है, वो 4 कस्टमरों को फ्री करती है, उसका कॉस्ट है 3 रुपये पर आवर, और जो मशीन बी पे काम करने जाता है तो उसका है 6 रुपया पर आवर, 6 मशीन करता है और 5 रुपये हिसाब से, क्लियर है यहाँ तक। अब पहले मशीन ए का निकालेंगे फिर मशीन बी का निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे कौन सी ज्यादा एफिशिएंट है। आ रही है बात समझ में? अरे मशीन ए है, एक मशीन बी है। मशीन ई 1 घंटे में 4 लोगों को सर्विस देती है और मशीन बी 6 को सर्विस देती है। जो 6 को देती है उसकी पैसा महंगा है और जो 4 को दे रही है उसका पैसा सस्ता है। वो 4 रुपए लेते हो, एक 3 रुपए पर आवर घंटा काम कर रहा है, और ये तो सीधी बात 30 रुपए लग रहे होंगे यहाँ के, मुझे 12 रुपये ले रहे हो 1 घंटा में। ये 1 घंटे मशीनें 12 रुपये कमा के दे रही है और मशीन भी 1 घंटे में 30 रुपये कमा के दे रही है, सीधी बात है कि मशीन भी मोर एफिशिएंट है, तो यहाँ लिखा भी होगा 2 घंटे में उन्होंने। देखो बी इज द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर आवर मशीन बी इज लेस देन टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर आवर देन ऑफ मशीन ए, ठीक है, चेक कर लेना आराम से आ जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट करता हूँ। इस मॉडल का नाम है आपका MMK स्लैश इन्फिनिटी FCFS। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सेम होंगे, अराइवल और सर्विस रेट वाला, के यहाँ पर चैनल होंगे। अब यहाँ पर एक सर्विस चैनल नहीं है, अब यहाँ पर कई सर्विस चैनल है, और लोग कितने हैं, इन्फाइनाइट है, और पहले आएगा पहले जाएगा। अब इसके फॉर्मूले थोड़े टिपिकल होते हैं, इनको बार बार लिखोगे तब याद होंगे, ठीक है भाई। तो पहला होता है पी नॉट, जब कोई उसमें ना बचा हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। सिंपल वही रहेगा कि सर्विस चैनल्स है यहाँ पर, म्यू सर्विस रेट है, लैम्डा अराइवल रेट है, क्लियर है, ये फॉर्मूला रहेगा पी नॉट के लिए। वहां सिंपल था 1 माइनस रो जब सिंगल चैनल था। अब यहाँ पर चैनल कितने हैं, चैनल के हैं, और लोग कितने हैं, इनफाइनाइट, वहां लोग थे n, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला, जब पी एन वहां पर क्या था, पी नॉट रो की पावर एन था, तो ऐसे ही यहाँ पर है, पर बस फैक्टोरियल का डिवाइड आ जाएगा, ठीक है भाई। तीसरा फॉर्मूला एल क्यू का, चौथा फॉर्मूला सेम है, जीत वाला डिपेंड तो एल क्यू करेंगे ना भैया, एल क्यू निकाला है सब सेम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एल क्यू रखना है इस मॉडल के लिए जब सर्विस चैनल ज्यादा हो, ये डब्ल्यू क्यू के लिए याद रखना है, ये डब्ल्यू के लिए हो गया, ये रो के लिए। वहां पर रो क्या था, अब यहाँ पर 11/k, क्यों, वहां पर के की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर के की वैल्यू कुछ, ठीक है चलिए। तो समझ में आता होगा रो क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, अब तो आ गया होगा, डब्ल्यू क्यू क्या होता है, एल एस क्या होता है ना, एल क्यू क्या होता है, पी एन क्या होता है, और पी नॉट क्या होता है। अब एक कौन सा मॉडल चालू हो गया, मल्टीपल सर्वर मॉडल, इसको हम बोल सकते हैं कौन सा, मतलब ये है भंडारे में अब एक पूड़ी नहीं बांट रहा है, अब बहुत सारे लोग पूड़ी बांट रहे हैं। चलिए, अब कॉमर्शियल बैंक है कोई, कॉमर्शियल बैंक में ऐसा हो सकता है, प्राइवेट जो बैंक होती है और उनमें नहीं हो सकता। कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, जल्द से जल्द काम फ्री करती है, तो कॉमर्शियल बैंक में 3 कैश पेइंग है, मतलब के की वैल्यू 3 हो गई,
ठीक है भाई। असिस्टेंट कस्टमर्स आर फाउंड टू अराइव एट पॉइजन फैशन एट द अराइवल। 6 कस्टमर आता है 1 घंटा फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन के। 6 कस्टमर पर आवर आता है, वहां पर 3 सर्विस है। ठीक है भाई। द सर्विस टाइम इज फाउंड टू हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और सर्विस मिल जाती है 18 मिनट एक को। क्लियर है यहाँ तक? द कस्टमर्स आर प्रोसेस्ड इन FCFS, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। कैलकुलेट, क्या पहले कैलकुलेट करना है? एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ सिस्टम, मतलब टोटल एल निकालना। टोटल एल मतलब इसका होगा पहले LQ प्लस वही जो दे रखा है लैम्डा अपॉन म्यू, जो भी दे रखा है। अब एवरेज टाइम्स निकालना है, स्पेंडिंग द सिस्टम, एवरेज क्यू लेंथ, ये सब कुछ निकालना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब के की वैल्यू 3 यही है, लैम्डा की वैल्यू 6 पर आवर और म्यू की वैल्यू ये होगी। अब हमें निकालना है पहले पी नोट। तो पी नोट के लिए फॉर्मूला है लंबा चौड़ा सा, कैलकुलेशन कैसे हो पाएगी? वो बता रहा हूँ ना। कैलकुलेशन नहीं करनी है, फॉर्मूला लगा के बस वैल्यू पुट करनी है, फिर बस वही आंसर है। इसका इस्तेमाल कहीं और नहीं होगा, अरे पी नोट का इस्तेमाल क्या होगा? केवल एल की तो होता है। हाँ, अब तुम्हें केवल वो सीधी बात है, या तो कैलकुलेटर देंगे, वो कैलकुलेटर नहीं देंगे तो फिर वो कहेंगे छोड़ दो। अब पेपर में तो केवल ये फॉर्मूला पूछा जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव बनेगा तो बस। ऑब्जेक्टिव हो तो रहे नहीं सर, मना कर रहे हैं। कौन कह रहा था? कर रहा नहीं, आपने देखा ना बस क्या देखा था? कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा से विद्यार्थियों में मतलब लिखने की क्षमता कम हो रही है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे, सब्जेक्टिव देख लियो ऑब्जेक्टिव हो, सही सब सही। देख लियो। अरे ना हो तो अच्छी बात है, हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज आ गई, अब इनके प्रूफ्स रह गए, प्रूफ्स बाद में करो। ठीक है, अब बात आती है एवरेज नंबर्स कस्टमर्स इन अ सिस्टम। तो एवरेज नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था? LQ, ये फॉर्मूला था। तो ये तो वैल्यू जो भी थी LS निकालेंगे, इसलिए निकाला तो LS। पहले LQ तो निकाल लो। तो LQ निकाल लिया हमने, तो LQ का फॉर्मूला ये था, वैल्यू पुट की हमने सारी, LQ आ गया। हमें चाहिए था बस LS, LQ प्लस दिस, सॉल्व कर दिया ये, तो क्या आ गया 2.334। अब उसके बाद आती है एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड इन अ सिस्टम। तो वही WQ प्लस दे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला निकालेंगे, ये आ जाएगा। फिर क्या पूछा है? एवरेज क्यू लेना है, LQ पूछा है बस। फिर क्या पूछा है? वही एवरेज एज्यूमिंग 5 डेज अ वीक एंड 8 आवर्स, मतलब 5 दिन तक 8 घंटे काम किया, तो वो कितना रहेगा? तो 5 इंटू 8 40 घंटे काम किया उसने, तो 40 होना कर देंगे इसमें। ये टेलीफोन बूथ वाला आ गया। अब देखो क्या कह रहा है ये, अ टेलीफोन एक्सचेंज हैज 2 लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटर, तो 2 सर्विस चैनल वाले हो गए, है ना। द टेलीफोन कंपनी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फैशन एट एन एवरेज रेट कितने 15 के हिसाब से वो सर्विस दे देता है, और लेंथ मीन उसकी 5 मिनट की है। ठीक है, अब ये दो वैल्यू पूछी है, तो पहले हमारे पास के की वैल्यू 2 हो जाएगी, और लेमडा की वैल्यू 15 पर आवर और म्यू की वैल्यू 12। पहले पी नोट निकालना है आपको, पी नोट आ जाएगा। फिर क्या निकालना था उन्होंने? प्रोबेबिलिटी दैट द सब्सक्राइबर विल हैव टू वेट लॉन्ग डिस्टेंस, तो वही फॉर्मूला होता है पी रो का, वहां पर था फॉर्मूला माइनस करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें से कौन सा जिसमें नहीं है, माइनस कौन सा जिसके पास 1 था, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो पहले PN का तो फॉर्मूला ये था, तो इससे निकलेगा P नॉट P1। तो P नॉट तो P1 तो P नॉट तो आपको निकालना आता ही है, फॉर्मूला था ही ऊपर, P नॉट तो निकाल लिया हमने। यहाँ पर n के लिए 0 नहीं रख सकते, ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले में। तो पहले पी नॉट निकाल लीजिए था, अब P1 निकालना है, तो n के लिए 1 पुट कर देंगे, तो P1 आ जाएगा आपका। सॉल्व करके P1 आ गया, पूरा पीरो आ गया। अब एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द कस्टमर, तो एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, WQ निकाल लेंगे। ऐसा ही ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। ठीक है, सेम है क्वेश्चन, तो ये भी हो जाना चाहिए। दो टेलर है, तो 2 टेलर का मतलब के की वैल्यू 2, ये मत करना। ठीक है, इतने ही कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों मॉडल।